चलिए जानते हैं झारखंड के 25 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। लातेहार के नैना गांव में 18 मई को सरकारी कुआं धंसने से भीषण पेयजल संकट गहरा गया है। करीब 50 परिवार और 300 ग्रामीण पानी के लिए अब नदी और अस्थायी स्रोतों पर निर्भर हैं। साहिबगंज में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य विभाग ने मोती पालन की शुरुआत की है। पहले चरण में 10 महिला किसानों को 500 सीट दिए गए हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस एक सीट पर दावेदारी कर रही है। कांग्रेस को झामुमो का समर्थन चाहिए, जिसके लिए उसे एक ऐसा चेहरा तय करना होगा जो झामुमो को भी स्वीकार्य हो। बुरामारा चाकुलिया नई रेल लाइन परियोजना को वन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार है, जिसके लिए रेलवे ने सर्वे कर एनओसी मांगी है। वन विभाग ने कोडरमा के सुजानपुर गांव में एसपी आवास के पीछे एक मकान से भारी मात्रा में अवैध लकड़ियां बरामद की हैं। झारखंड बिहार सीमा पर बसे चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के गांवों में बिजली संकट गहरा गया है, जहां ग्रामीणों को दिन भर में मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल रही है। धनबाद बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद महानगर उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो को अनुशासनहीनता के आरोप में पद से हटा दिया गया है। जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2024। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की तिथि 5 जुलाई घोषित की है। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र जून के अंतिम सप्ताह से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से लापता हुए 2 बच्चों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया है। रांची में बकरीद से पहले बकरा मंडियां गुलजार हैं, लेकिन कुर्बानी के बकरों की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। सामान्य बकरे 12,000 से शुरू होकर अच्छी नस्ल के बकरे 90,000 रुपए तक बिक रहे हैं। झारखंड वाणिज्य कर विभाग ने शुरुआती 2 महीनों में 2,815 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। यह 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य का लगभग 12% है, जिसमें जीएसटी से सर्वाधिक आय हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाल विवाह पर चिंता जताते हुए इसे हर हाल में रोकने के निर्देश दिए। खासकर गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा में जागरूकता अभियान चलाने को कहा। रांची में जल्द ही पेड स्पेशल हेल्थ चेकअप सुविधा शुरू होगी, जिसमें बेसिक से लेकर होल बॉडी स्कैन तक की जांच एक ही जगह कम खर्च में उपलब्ध होगी। यह सुविधा मरीजों को निजी अस्पतालों की तुलना में सस्ती पड़ेगी और बीमारियों का समय रहते पता लगाने में मदद करेगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसमें एम्बुलेंस खरीद, दवाओं की बर्बादी और ऑक्सीजन टैंक परियोजना में घोटाले शामिल हैं। उन्होंने इन सभी मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड में सरना, सनातन और डीलिस्टिंग जैसे मुद्दों पर भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी दल की वैचारिक जिद से नहीं। झारखंड के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने रांची में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शिकायत केंद्र को अब 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी, जिसमें केंद्र 3 पालियों में सोमवार से शनिवार तक संचालित होगा और 2 अतिरिक्त मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। झारखंड में जेटेट से मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को हटाने का विरोध हो रहा है। वहीं असुर, बिरहौर, भूमिज और मालतो जैसी जनजातीय भाषाओं को भी 2026 से हटाया गया है, लेकिन उन पर चुप्पी है। झारखंड में मानसून के साथ सर्पदंश का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम ASV की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रांची के बरियातू में एक मॉडल से बाइक सवार युवकों ने छेड़खानी की, जिससे इलाके में नाराजगी है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला में अधिकारियों को दिल से काम करने और गरीबों को खाली हाथ न लौटने देने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को किसानों के लिए सिंचाई जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।